छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की ठनकते कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि उनका इस घर से जाना मेरे इस घर में लौटने से जुड़ा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत उस पार्टी की रात हुई थी जब मैं इन्हीं सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। मैं गिरी नहीं थी उस दिन, मुझे गिराया गया था। उस पार्टी की रात जब आप सब लोग यहाँ नीचे थे, लेकिन वो पागलपन नहीं था उनका, बल्कि सिर्फ नाटक था। और यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों के पास आ रही थी। इससे पहले कि मैं सीढ़ी से नीचे उतरती, उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने मेरे पैरों तले कालीन खींच लिया। मैं गिरते हुए नीचे आ गई। ये क्या कह रही है दिव्या? अमर, मैं वहां सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। आपको पुकारना चाहती थी पर पुकार नहीं पा रही थी। एक लफ्ज नहीं निकला मेरी जुबान से। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ बड़ी माँ की वजह से। मैं कोमा में चली गई और हमारी बेटी वक्त से पहले ही, बेचारी वक्त से पहले ही पैदा हो गई। और हमने आज तक हमें आज तक लगा कि आपकी जो हालत हुई वो दिया की वजह से हुई। हाँ अमर, पता है आपको उन्होंने कितने घिनौने काम किए हैं। उन्होंने इतना जहर घोलने की कोशिश की है मेरे मन में, आप तो कुछ जानते भी नहीं हैं। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि आप मुझसे नहीं, आप गौरी से प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया था कि दिया वो आपकी और मेरी बेटी नहीं है, दिया आपकी और गौरी की बेटी है। उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि आप गौरी के पास वापस जाना चाहते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। ऐसे मुझे मार के मैं उनकी बातें मानने लगी थी। आपसे और बाकी परिवार से मतलब क्या है? क्योंकि मेरी माँ ने आपके दिमाग में पूरे परिवार के खिलाफ
जहर झोंक दिया था। वो तो इस परिवार को तोड़ना भी चाहती थी ना तोड़ना? नहीं? हाँ भारत, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो ऐसा ही करना चाहती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। गलत भैया। झूठ है ये सब, बिल्कुल झूठ। मेरी मां को तो पहले ही पता चल गया था उन पर इसी किस्म का बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाएगा। उन्हें पता चल गया था कि दिव्या भाभी के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा, और ऐसा हुआ। मेरी मां घर छोड़कर चली गई। अब तो मेरी मां के बारे में ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरी मां ने आपकी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अंगारों पर चली, 3 दिन का निर्जला व्रत रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, भूखी प्यासी रही आपकी जान बचाने के लिए। उन्हें आप ये क्या सजा दे रही हैं? किस बात की? भाभी आज आप एक ऐसी देवी पर इल्जाम लगा रही हैं जिनकी वजह से आप यहां जिंदा खड़ी हैं। बस बस बस, तुम्हें हो क्या गया? तुम उस औरत पर यकीन कर रहे हो जिसकी वजह से आज ये घर बर्बादी की कगार तक पहुंच गया था। भैया आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी मां है। सही कहती है मेरी मां। यहां पर एक से एक शातिर खिलाड़ी है। उन्होंने तो मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि आप लोग उनके साथ कोई ना कोई घिनौनी चाल जरूर चलेंगे, कोई ना कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानियां जरूर बनाओगे जिससे वो बदनाम हो, और यही हुआ। और इसलिए मेरी मां घर छोड़कर चली। इसलिए घर छोड़कर नहीं गई भारत। तो किस लिए गई अमर भैया? क्योंकि उसे डर था। उसे डर था कि जब दिव्या वापस आएगी और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो उसका भांडा फूट जाएगा। डर था उन्हें कि उनका जो घटिया चेहरा है सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। उन्हें डर लगा कि जब दिव्या ठीक होकर वापस इस घर में आएगी तो उनका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो घर छोड़ के गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमर भैया। भारत, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम अब तो सच्चाई मान लीजिए आप। अदिति, तुम तो मुंह भी मत खोलो। क्या क्या नहीं किया मेरी मां ने तुम्हारे लिए। तुम्हारी खातिर वो मुझसे लड़ पड़ी थी। उनके सामने जब मैंने तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था, याद है तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और पापा, आप तो वो इंसान है जिनसे मेरी मां सबसे ज्यादा डरती थी इस घर में, और आप इन सबके साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, अगर ऐसा है तो मैं भी आज एक बात बता दूं यहाँ पे कि मैं अब अपनी मां के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और अगर आप लोगों का यही फैसला है कि मेरी मां इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। और जिस घर में मेरी मां की कोई इज्जत ना हो उस घर से मेरा कोई सरोकार नहीं होगा। तो बताइए आप लोगों का क्या फैसला है? हमारा फैसला वही है भारत जो पहले था। इस घर में, इस परिवार में उनकी कोई जगह नहीं है। यानी कि मेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है अमर भैया, इट्स ओके। हमने ऐसा नहीं कहा भारत। देखो आदित्य, तुम मेरे साथ चल रही हो? तुम मेरी बात का जवाब दो आदित्य, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? क्या? मैंने कहा तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? पहले थोड़ा शांत हो जाइए, उसके बाद हम बातें करेंगे। आदित्य, मेरी बात का जवाब दो, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं भारत, हमारी बहू इसी घर में रहेगी। भारत, रुको। भारत,
क्षमा करिए हमें दीदी, आपकी अमानत। पता नहीं भारत को क्या हो गया, हमसे ज्यादा अपने मां पर यकीन आ गया, अपने भाई से दूर चला गया। नहीं बेटा, इसमें भारत का कोई दोष नहीं। ये तो सिंदूरा की चतुराई। ये तुम्हारा नया घर है अदिति। अब मुझे किसी के रहमो करम पे, किसी का हुक्म मान के तो नहीं रहना पड़ेगा। अब यहां पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। आपने बेईमानी की अमर भैया के साथ। वो यानी कि मेरा शक सही निकला। क्यों किया आपने ऐसा? जरूर इसके पीछे भी माँ का ही हाथ होगा। शट अप अदिति, बस करो, और कोई बात नहीं है तुम्हारे पास। एक बात अपने जहन में बिठा लो, आज के बाद अपने मुंह से मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द मत निकालना। डू यू गेट इट? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। भारत के बारे में? भारत अभी नाराज है, नाराजगी में घर छोड़कर गया है। कल जब नाराजगी शांत होगी तो वो लौट कर आएगा। आपका भाई है वो। शायद सही कह रही हैं आप, आखिर है तो हमारा ही भाई। घर लौटकर वापस जरूर आएगा। आरती, अरे आज कोई खास बात? आपको सचमुच याद नहीं है? आज आपकी कंपनी की एनिवर्सरी भी है और आज आपको जाकर अपने सारे एम्प्लॉयज में बोनस बांटना है। देखा, हम तो भूल ही गए थे। कैसे नहीं भूलेंगे, मेरी बीमारी सब भूल गए आप। काफी नुकसान हुआ होगा ना हमारी कंपनी का? बिल्कुल नहीं, जब हम आपकी देखभाल कर रहे थे, भारत कारोबार संभाल रहा था। और पता है मुझे क्या लगता है, आज वो आपसे मिलने जरूर आएगा। अगर नहीं भी आएगा ना, तो हम जाकर उसे ले आएंगे, क्योंकि हम दोनों भाई इस कंपनी को जोर शोर से चलाने वाले हैं। देखिएगा, और सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। राम और लक्ष्मण की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू। जीते रहो। खुश रहो बेटा। अरे अब प्रसाद,
बड़े पापा हमेशा ये जानबूझकर लेट करवाते हैं। ताकि आपको थोड़ा और देख सकूं। चलते हैं। अरे सुनिए, अरे क्या? अब भारत को लाने मत भूलना। हाँ हाँ ले आएंगे, बस बाय। बाय। शंभुनाथ, आज हमारी कंपनी की 50वीं सालगिरह है। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे हमेशा। लेकिन आज आपकी कंपनी की एनिवर्सरी भी है और आज आपको जाकर अपने सारे एम्प्लॉयज में बोनस बांटना है। मिस्टर भारत सिंह ऑफिस आ गए क्या? नहीं आए? अच्छा ठीक है, आए तो बता देना। ओके। अमर सिंह मुर्दाबाद, 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 अमर सिंह मुर्दाबाद।